अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज के चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम, वो चैप्टर है वर्क पावर एनर्जी, और ये फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर की बुक का 5वां चैप्टर है, जो कि नई बुक आई है सिंटेक्स बुक बोर्ड की। इसके न्यूमेरिकल्स हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स। अ मैन पुल्स अ ट्रॉली थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे एक आदमी है, वो इस ट्रॉली को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, जब ये ट्रॉली को अपनी तरफ खींचता है तो ट्रॉली यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। ठीक है, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। ये आदमी जो है ये ट्रॉली पे फोर्स लगा रहा है 50 न्यूटन की, जिसकी वजह से ट्रॉली 10 मीटर आगे आ रही है। ठीक है, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो है 60 डिग्री। ठीक है, और 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये जो बेस है, फ्लोर है, ग्राउंड है, इससे एंगल बन रहा है कितना? 60 डिग्री। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। ठीक है, वर्क निकालना है तो सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। डेटा में आपको क्या गिवन है स्टूडेंट्स? डेटा में गिवन है कि 10 मीटर। 10 मीटर क्या होता है? 10 मीटर डिस्टेंस होता है या डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको एस भी कहते हैं और डी भी कह सकते हैं। ये दिया हुआ 10 मीटर है। ठीक है, अब डिस्टेंस के बाद फोर्स की बात हो रही है, और फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है? 50 न्यूटन। ये भी हो गया। ठीक है, एंगल कितना बन रहा है? एंगल को हम थीटा बोलते हैं। एंगल बन रहा है 60, और एंगल को एक्सप्रेस किया जाता है परसेंटेज, उसमें डिग्री में। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मैन। ठीक है, अब क्या करना है? वर्क डन निकालना है। वर्क डन का मतलब डब्ल्यू निकालना है, जितना काम हुआ इस बॉक्स पे। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे पहले। एक फॉर्मूला तो होता है डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस। ठीक है, एफ डी भी होता है, लेकिन जब एंगल दिया हुआ हो तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह हो बन जाता है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ एंगल। ठीक है, कॉस ऑफ थीटा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। डब्ल्यू एज इट इज आ गया, एफ की प्लेस पे 50 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एस। एस कितना है स्टूडेंट्स? एस 10 है, और मल्टीप्लाई बाय कॉस। कॉस किसका लेना है? कॉस हमें 60 का लेना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10, यह आ गया 500। और हम लेंगे कॉस 60 की वैल्यू, कैलकुलेटर देखते हैं। तो कॉस 60 की जो वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, ये आई है हमारे पास 0.5। तो 50 इंटू 10 500 हो गया, और कॉस 60 हो गया 0.5। ठीक है, और 500 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 250। और वर्क का यूनिट होता है स्टूडेंट्स क्या? जूल। ठीक है, तो इसका मतलब इस आदमी ने इस ट्रॉली पे जितना वर्क किया है वो है 250 जूल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और चैप्टर है चैप्टर 5, वर्क पावर एंड एनर्जी। A 100 kg मैन रन्स अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ठीक है, स्टेयर्स कहते हैं सीढ़ी को। तो एक 100 kg का जो आदमी है वो सीढ़ियाँ चढ़ता है कितनी देर में? कितनी देर में? 9.8 सेकंड्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैं बना लेता हूँ। यहाँ एक कोई मैन है, ठीक है, ये सीढ़ियाँ चल रहा है, और कितना टाइम लगा इसको? 9.8 सेकंड्स लगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा जी, कुछ देर बाद ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये भी पता है आपको। और जो स्टेयर्स की जो वर्टिकल हाइट है बेस से, ये देखें बेस ये रही, यहाँ से यहाँ जो हाइट है वो है कितनी आपके पास? 10 मीटर। ठीक है, क्या कह रहे हैं? कैलकुलेट द इट्स पावर। पावर निकालनी है स्टूडेंट्स, ये भी इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा में सबसे पहले आएगा 100 kg। 100 kg क्या है? ये है मैस मैन का। ठीक है, अच्छा जी, 9.8 सेकेंड्स ये है टाइम दिया हुआ आपके पास, और जो हाइट दी हुई है वर्टिकल वो है 10 मीटर। ठीक है, हाइट भी एक तरह का डिस्टेंस होता है। अब क्या निकालना है? पावर निकालनी है स्टूडेंट्स। ये हो गया पावर। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करें? पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। पावर के दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, और सेकंड फॉर्मूला होता है पावर इज इक्वल्स टू एफ वी। ठीक है, अब देखना ये है कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ना तो हमें एफ पता है, ना तो हमें वी पता है, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम इरेज कर देते हैं, ये यूज नहीं होगा। अच्छा, हमें टी तो पता है, ठीक है, डब्ल्यू नहीं पता, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला यूज हो सकता है।
अब पुट करें वैल्यूज P एज इट इज W। अच्छा जी, W किसके बराबर होता है? आपको पता होगा W बराबर होता है Fs के, ठीक है, वर्क का फॉर्मूला। और साइड में आप लिख भी दें W बराबर है Fs के, F डॉट एस, ठीक है, अपॉन टाइम आ गया। अब देखें, आपको टाइम पता है, फोर्स नहीं पता, एस पता है। एस कैसे पता है? यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ है, और वर्टिकल डिस्टेंस जो होता है उसको हम एच कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी पता चल गया। साइड में दोबारा लिख दें आप, एस बराबर है किसके? एच के बराबर है। अच्छा जी, एफ अभी तक नहीं पता स्टूडेंट्स। अब एक बात बताएं, हम क्या करेंगे, हम फोर्स की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे डब्ल्यू को, ठीक है, डब्ल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, फोर्स का यूनिट भी न्यूटन होता है, सही है, और वेट, वेट का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन होता है। अभी देखिए, हमें वेट भी नहीं पता, यहाँ पे नहीं पता ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वेट का फॉर्मूला पुट करेंगे जो वह होता है mg, ठीक है, ये तो पता होगा आपको। और आगे क्या है? h अपॉन टी, तो ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बना। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, वैल्यूज पुट करेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, तो ये हो गया पावर इज इक्वल्स टू, ये m आ गया, ये g आ गया, ये h आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, m कितना है? m है 100 kg, g होता है 9.8, और h कितना है? h 10 है, और ये टाइम कितना दिया हुआ है? टाइम भी दिया हुआ है 9.8। विदाउट कैलकुलेटर कैसे यूज होगा, ये कैसे करेंगे सॉल्व? ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो 100 इंटू 10, तो ये आंसर आ गया 1000, और पावर का यूनिट होता है वॉट भी होता है, और जूल पर सेकंड भी होता है। लेकिन हम क्या यूज करते हैं? वॉट यूज करते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, ठीक है। अभी इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट पे अभी कंसंट्रेट मत करिएगा। ऊपर की तरफ जब थ्रो किया, इट राइजेस टू हाइट h, तो यहाँ से यहाँ उसने कितना कवर किया डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने? h, ठीक है स्टूडेंट्स। हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ h, ये पूछ रहे हैं कि कितना हाई होगा ऑब्जेक्ट h की टर्म्स में व्हेन इट हैज लॉस्ट 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब समझिएगा इसको स्टूडेंट्स, आपको पता है जैसी किसी भी चीज़ को नीचे से अपवर्ड की जानिब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाती है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? बढ़ती जाती है। अब ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट किस हाइट पे होगा जब उसकी 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, हमने ये पॉइंट, इसको नाम दे दिया हमने ए पॉइंट, इसको बी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया सी। तो फर्ज करें हमने ये सी पॉइंट लिया है, ये पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस कर चुका है, ठीक है। हमने एज्यूम किया है कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट हैज लॉस 1/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये देखें सॉल्व कैसे होगा क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले तो आप लिखें, क्या लिखे हुए? लेट h डैश be the height where object has lost 1/3 of its original kinetic energy। क्या मतलब? हमने सपोज किया है कि h डैश वो पॉइंट है, वो हाइट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट ने 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी गई, ठीक है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, कि अभी बताया आपको कि काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी और पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी। तो जितनी काइनेटिक लॉस होगी उतनी ही पोटेंशियल गेन होगी, ये तो आपको पता है इस पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ अपना लिखेंगे कि लॉस इन के ई बराबर है गेन इन पीई। पीई में गेन हो रहा है, के ई में लॉस हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, के ई का फॉर्मूला होता है हाफ mv², वेयर एज द फॉर्मूला ऑफ p इज mgh, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, ये बताइए कितनी लॉस्ट हो गई थी एनर्जी ओरिजिनल? 1/3 लॉस हुई थी ना काइनेटिक एनर्जी। तो हम ऐसा करेंगे कि ब्रैकेट बनाया और बाहर लिख दिया हमने। अब ज़रा इसको पढ़ें,
1/3 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, कितनी लॉस हुई, 1/3 लॉस हुई। आसान हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई कराते ये हो जाएगा 1/6 एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम जी एच, वेयर एम एंड एम आर कैंसल्ड, तो हमारे पास बचा वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6 डिवाइड हो रहा है वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6GH। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने एक और इक्वेशन पढ़ी होगी 9th क्लास में, इसको हम कहते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों यूज़ कर रहे हैं ये भी बता देता हूँ। फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं करी, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में टाइम आ जाता है और टाइम की बात यहाँ नहीं हो रही, और थर्ड में टाइम नहीं आता। क्या थी इक्वेशन, 2AS इज इक्वल्स टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। लेकिन ये फॉर्मूला जब चेंज होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, वर्टिकल हाइट के लिए 2A आपको पता है G बन जाता है, S क्या बन जाता है, H बन जाता है, ये भी पता होगा आपको। अच्छा जी, अब क्या करें, अब ये होगा कि ये हो जाएगा VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर, ये एज इट इज़ रहेंगे। अब चूंकि बॉडी ऊपर जा रही है, ये याद रखिएगा, बॉडी ऊपर जा रही है, तो G की वैल्यू किस में आती है, G की वैल्यू हम लेते हैं माइनस में, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। इतना आ गया होगा समझ में आपको, ठीक है। तो अब क्या करें, तो ये हो जाएगा -2GH इज इक्वल्स टू, अच्छा जी एक बात बताइए, जब किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। हमने लिख दिया यहाँ ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो लिख दिया हमने। तो माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, वो गिवन नहीं थी, इसीलिए हम इनिशियल वेलोसिटी को क्या ले लेते हैं, वी स्क्वायर ले लेते हैं। अभी हमने वी लिया था ना, VI को इनिशियल बोलते हैं, लेकिन अब चूंकि वो गिवन नहीं है तो हमने अपनी तरफ से वी ले लिया। अच्छा, ज़ीरो में से जब वी स्क्वायर जाएगा तो ज़ीरो तो हट जाएगा, खाली क्या रह जाएगा, माइनस वी स्क्वायर रह जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो ये बनी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2GH। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब हमें करना क्या है, इस वी स्क्वायर की वैल्यू को जो कि 6GH है पुट करना है सेकंड इक्वेशन में। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, अब देखें वी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ, मैं लिखने वाला हूँ 6GH इज इक्वल्स टू 2GH। अच्छा एक काम करें, ये जो H है ना, ये हमारे पास ये वाला H है, ठीक है। तो ये वाला H जो है, इसको हम नाम देते हैं किसका, H डैश का। किसका नाम दे देते हैं, H डैश का नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं H डैश, और ये H डैश आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या करें हम, G से G क्या होगा, कैंसिल होगा, हमें चाहिए H डैश। टोटल हाइट थोड़ी चाहिए थी, हमें तो ये चाहिए था कि वो किस हाइट पे होगी जब उसकी 1/3 काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो गई हो। तो हमने क्या सपोज किया था, वो हाइट क्या है, H डैश है, ठीक है। अब क्या करें, तो ये हो जाएगा 6H/2 इज इक्वल्स टू H डैश। इसको कैंसिल करें, बल्कि क्या निकालना था हमें, हाँ एक मिनट, सही है, H निकालना था हमें, हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट, सही है, हाइट निकालना था। अच्छा तो ये हो गया H इज इक्वल्स टू 2H डैश अपॉन 6 हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आंसर आया H 1/3H डैश। अच्छा ये देखें, इसमें पूछा गया था हाउ हाई इज द ऑब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ H की फॉर्म में हमें जवाब देना था, ठीक है, H का आंसर देना था, H की फॉर्म में आप जवाब दें जब उसने 1/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस कर दी। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो ये आया स्टूडेंट्स, क्या है ये, H इज इक्वल्स टू 1/3H डैश। तो हमारा ये एक तरह से न्यूमेरिकल कह लें, डेरिवेशन कह लें, सॉल्व होगी। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, चैप्टर 5। आ 70 kg मैन रन्स अप अ हिल। एक 70 किलो का बंदा जो है वो हिल पे चढ़ता है थ्रू अ हाइट ऑफ 3 मीटर, और उस हिल की हाइट कितनी है, 3 मीटर है, इन 2 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स डेटा बहुत आसान है, एक मैन है जिसका वज़न कितना है, 70 किलोग्राम है, और जिस हिल पे वो स्टीप करता है वो है 3 मीटर की हाइट पे, ठीक है, और कितने टाइम में ऊपर चढ़ता है, 2 सेकेंड्स में वो ऊपर जाता है, ठीक है। अच्छा जी, करना क्या है, हाउ मच वर्क ही डू, हाउ मच वर्क ही डज, वर्क पूछा गया है, कितना वर्क करेगा वो, ठीक है, ऊपर जाने में। और दूसरी चीज़ क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज पावर आउटपुट,
पावर निकालनी है आपको, एवरेज पावर, ठीक है। दो चीज़ें निकालनी है, इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले वर्क निकाल लेते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा, W इज इक्वल्स टू, क्या है वर्क का फॉर्मूला, एफ एस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एस हटा देंगे हम, एस की जगह यूज़ करेंगे एच। कैसे? क्योंकि हाइट डिस्टेंस जो है वो एज अ हाइट की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा W इज इक्वल्स टू, याद है आपको एक न्यूमेरिकल पहले बताया था, फोर्स की जगह हम W पुट करेंगे, क्योंकि फोर्स तो यहाँ गिवन ही नहीं है, ठीक है। W भी गिवन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। W का मतलब यहाँ पे क्या है, वेट है, ठीक है। फोर्स और वेट के यूनिट्स न्यूटन होते हैं, आपको पता होगा, इसीलिए इसकी जगह हमने W सब्स्टिट्यूट किया। और वेट का फॉर्मूला होता है mgh, ठीक है, ये आ गया। तो ये बन गया, m की प्लेस पे आ गया 70, g की जगह आ गया 9.8 और h की जगह आ गया 3। तो इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, देखते हैं क्या आंसर आता है। 70 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ गया 2058 आंसर आया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास जूल में आ गया, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ठीक है। अब क्या करें स्टूडेंट्स, हम अब निकालना है पावर, निकालना है, ठीक है। पावर का फॉर्मूला याद होगा आपको, सॉल्यूशन फॉर एवरेज पावर या पावर, ठीक है। पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्या है भाई, W अपॉन T। ये सिंपल फॉर्मूला है पावर का, सही है। तो वर्क कितना निकाला है अभी हमने, ये निकाला है 2058, और टाइम कितना आया है, टाइम है हमारे पास 2। इसको डिवाइड कर लें, देखें क्या आंसर आ रहा है। तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू, ये डिवाइड करते हैं, 2058 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 1029। 1029 इज द आंसर ऑफ एवरेज पावर, ठीक है। और पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। तो इस तरह हमने पावर भी मालूम कर लिया और वर्क भी मालूम कर लिया। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ये कह रहे हैं कि अ न्यूट्रॉन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स। ये कह रहे हैं कि एक न्यूट्रॉन है, ठीक है, जो कि कितने मीटर का फासला कवर करता है, 12 मीटर का फासला कवर करता है, और कितना टाइम लेता है ये कवर करने में। टाइम भी दिया हुआ है इधर, 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकेंड्स, ठीक है। एज्यूमिंग इट्स स्पीड वॉज कॉन्स्टेंट, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या निकालना है स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी हमें मालूम करना है, ठीक है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है स्टूडेंट्स। वैसे तो 1.67 होता है, इन्होंने राउंड ऑफ करके शायद 1.7 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करें स्टूडेंट्स, अब हमें ये करना है कि काइनेटिक एनर्जी का हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है के ई इज इक्वल्स टू हाफ टाइम्स मास टाइम्स वेलोसिटी का स्क्वायर। अब चूंकि हमें मास तो पता है, ठीक है, वेलोसिटी नहीं पता, तो इट मीन्स के पहले हम क्या निकालना पड़ेगी, हमें वेलोसिटी। और वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको डेटा से ही अंदाज़ा हो गया होगा, वो वही 9 क्लास वाला फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, एस डिवाइडेड बाई टी। यही था ना फॉर्मूला, वी इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी यूज़ करते थे। अब निकाल लें वेलोसिटी, वी एज इट इज़ आ गया, एस 12 आ गया, टी की प्लेस पे आ गया 3.6 इंटू 10⁻⁻27, सॉरी 10⁻⁻⁴, ये आ गया। अच्छा जी, अब क्या करें, अब डिवाइड कराएंगे हम किसको किससे, 12 को डिवाइड कराएंगे 3.6 से, तो ये आ गया हमारे पास 3.33। तो ये आ गया 3.33। अच्छा -4 है, अभी हमने पावर को डिस्टर्ब नहीं किया था, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करवा के ये आ गया। अब हमें क्या करना है, इस -4 को ऊपर लेके आना है, तो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट इज आवर वेलोसिटी। अब वेलोसिटी तो मालूम कर लिया, अब क्या मालूम करना है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी एज वी ऑल नो हाफ mv²। अब देखिए हाफ एज इट इज आ गया, m की प्लेस पे 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27, और v की जगह क्या है जो अभी हमने निकाला है, क्या निकाला है 3.33 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ आप एक काम करें, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं, बल्कि ये स्क्वायर में दिया हुआ है, इसका पहले आप स्क्वायर ले लें, तो ये हो जाएगा 3.33, इसका स्क्वायर लिया मल्टीप्लाई बाय 3.33, ये आ गया 11.0
0.88 इंटू 10⁻⁸ ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ रहा है, इसका स्क्वायर लेके ये 1 सब चीज़ें एज इट इज़। अब आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन हो चुका है, पावर खुल चुकी है, अब इस नंबर को 1.7 से आप मल्टीप्लाई कराएं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास आंसर आया था 11.088 ऐसे ही था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1.7 करा दिया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 18.849। हमने पावर को डिस्टर्ब नहीं किया अभी। अब पावर के साथ करते हैं, क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा 10⁻⁻27 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिवाइड में आ जाएगा 2। अब आपको पता है इफ टू सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड देन देयर पावर विल बी ऐड। तो 10 बेस सेम है, पावर को ऐड करवा दें, -27 और +8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 27 में से जब 8 जाएंगे आपके पास कितना बचेगा, -19। तो 18.849 इंटू 10⁻⁻19। अब आप करवाएं इस पूरी क्वांटिटी को 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 18.849 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 9.424। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 9.424 आंसर आ गया हमारा इंटू 10⁻⁻19। ये हमने निकाल ली काइनेटिक एनर्जी और इसका यूनिट होता है जूल। अब स्टूडेंट्स चूंकि हमें आंसर जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी यूनिट होता है सही है एनर्जी का, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डिवाइड करवाना है इस पूरी चीज़ को 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, मैं करा के देखता हूँ। अच्छा ठीक है, ये जो हमने स्टूडेंट डिवाइड करवाया है ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ये 1.6 10⁻⁻ बेसिकली चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए हम जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करवा दें 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, अब मैं इसको कर लेता हूँ, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि सेम सेम है, तो ये हो जाएगा 9.424 डिवाइडेड बाय 1.6, 9.42 डिवाइडेड बाय 1.6, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 5.89। मैं यहाँ लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी आ रही है हमारे पास 5.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्यों किया, क्योंकि हमें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हुआ है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करवाना है, चूँकि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है।